वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेड लाइक रमेश की इस लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि मैं आपको अक्सर इस टाइप का डेटा शेयर करता हूँ कि FIDI जो एक्टिविटी है वो क्या कह रही है। हम इस डेटा से क्या समझ सकते हैं, कैसे हम अंदाज़ा लगाए मार्केट में कल क्या हो सकता है, आज क्या हुआ है जिसकी वजह से ये डेटा आया है, और ये डेटा आने के बाद में कल हमें कैसा मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल सकता है, वो हम FIDI के डेटा से अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन उससे लगाने से पहले हम इस डेटा को हमें समझना होगा कि ये काम कैसे करता है एक्चुअल में। कि डेटा तो हर कोई लोग देखता है, लेकिन वो किस नज़रिए से देखता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसका माइंडसेट क्या है इस डेटा को देखने का, तो वो सब चीज़ों के डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और दूसरी बात, जब भी अगर FIDI जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, तो हम इनके बेस पर जो है, इसके आधार पे हम अपना ट्रेड को प्लान नहीं करते, इसके आधार पर हम अपना व्यू जो है वो क्लियर कर पाते हैं। यानी कि इससे व्यू ये क्लियर होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, वो मार्केट को किस साइड ले जाना चाह रहे हैं, वो मार्केट में क्या चाह रहे हैं, अप साइड ले जाना चाह रहे हैं या डाउन साइड लेके जाना चाह रहे हैं। वो ओवरऑल उनका जो व्यू है, वो व्यू अपने को इस डेटा के बेस पर अपने को मिल जाता है। कभी कभी ये डेटा अगेंस्ट भी काम कर जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है ना, हर कोई एक स्ट्रेटजी अगर किसी ने अगर सीख ली, तो उस स्ट्रेटजी पे मार्केट कभी भी खरा नहीं उतरता है। हमेशा अपने आप को ये माहौल के अकॉर्डिंग जो है चेंज करता रहता है, और मार्केट हमेशा जो है ना सेम नहीं रहता, हमेशा डिफरेंट रहता है। उसी तरह से इस डेटा के आने के बावजूद भी आप कभी कभी देखेंगे 10 में से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2 या 3 बार आपका ये डेटा आपको फेल होता हुआ नज़र भी आएगा। हो सकता है कि अपने थोड़ा सा समझने का नज़रिया कुछ कहीं पेंडिंग रह गया हो, तो ओवरऑल वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली जब अपनी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तब भी मैंने डेटा शेयर किया था, और तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मार्केट में क्या उथल पुथल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली जो है क्या बोलते हैं, FIDI के डेटा पे, एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे हम चले जाते हैं कि क्या आज का FIDI डेटा जो है वो चला जाता है। तो सबसे पहले जो है, मैं स्टॉक एज जो एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं हमेशा इसी को प्रेफर करता हूँ FIDI डेटा को देखने के लिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप भी वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे डाउन साइड में स्क्रॉल करके, जहाँ पे FIDI एक्टिविटी जो है व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद में अपने पास में यहाँ पे डेटा आ जाता है। तो ये जो डेटा है वो 7 डेज़ या 8 डेज़ के लगभग का जो है यहाँ पे अवेलेबल रहता है, और बाकी अपने को डीपली देखना है तो हमें ऐसे स्क्रॉल करके इन डेटाज़ में जो है वो जाना पड़ेगा, तब जाके हम देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं बात करता हूँ बैक टेस्टिंग के दौरान। जैसे कि आज का ये डेटा जो आया है आपके सामने, जो कि मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आज के डेटा में FI जो होते हैं, उन्होंने कैश सेगमेंट में 4662.92 करोड़ की यहाँ पे ख़रीदारी करके गए। यानी कि ये जितना भी राइट साइड में आप अमाउंट देख रहे हैं वो करोड़ में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 4600 कोई लाखों में है, ऐसा है। ऊपर देखिए आप, यहाँ पे करोड़ में है ये अमाउंट। तो 4662 रुपये की यहाँ पे उन्होंने कैश सेगमेंट में ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे DIs को, तो DIs ने भी जो है कैश सेगमेंट में यहाँ पे 7911 यानी कि 12 मान सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ख़रीदारी करके गए। तो FI और DI क्या चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं कि FI इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर में FIs क्या करके गए, यानी कि उन्होंने 2100 करोड़
रुपीज़ जो है यहाँ से पैसा निकाला गया है। अब पैसा निकालने का मतलब हो गया कि वो पैसा आपका किस किस इंडेक्स से निकला है या किस किस इंडेक्स में एक्टिविटीज़ हुई है। तो यहाँ पे जो ये प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन को हम जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो इनसाइड में जो डिटेल होती है वो अपने को निकाल के दे देगा कि निफ्टी में जो है 1699 करोड़ की यहाँ पे इतना रुपया जो है यहाँ से एग्ज़िट हुआ है, और बैंक निफ्टी में हुआ है 216, और मिड कैप में 185, फिन निफ्टी में जो है 2.67 करोड़ की जो है कुछ पैसा इसमें ऐड हुआ है। तो ये इतना अपने लिए ख़ास इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है जो कि इंडेक्स फ्यूचर है। अपने लिए ख़ास क्या रह जाता है, एफआई इंडेक्स ऑप्शन, यानी कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन का डेटा जो है वो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफआई इंडेक्स ऑप्शन में 98,784 करोड़ की यहाँ पे आप इसे बिकवाली कह सकते हैं, या मार्केट से पैसा एग्ज़िट कह सकते हैं, या मार्केट से पैसा निकाला गया है। अब वो निकाला गया है तो यहाँ पे इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी भी इंडेक्स में किसी पुट को सेल कर दिया, या क्या बोलते हैं, वो डिटेल में बाद में और बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 98,784 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली अपने को शो कर रही है। वहीं अगर हम स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में भी देखते हैं तो वहाँ पे भी बिकवाली अपने को देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इस डेटा से अपने को ये अंदाज़ा हो गया कि इस डेटा से अपने को ये अंदाज़ा हो गया कि निफ्टी में जो है 79,801 करोड़ की यहाँ पे अपने को जो सेलिंग जो पोजीशन दिखा रहे हैं वो यहाँ पे निफ्टी में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, और बैंक निफ्टी में 18,000 करोड़ की यहाँ पे लगभग दिखाया जा रहा है। तो इस डेटा से अपने को ये पता चलता है कि मार्केट में कल मतलब सेलिंग भी देखने को मिलेगी और बाइंग भी देखने को मिलेगी। अब हमें सेलिंग तो क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एफआई इंडेक्स ऑप्शन में 98,784 करोड़ की यहाँ पे पैसा निकाला गया है, तो मार्केट गिरना ही गिरना है। अब डिपेंड यहाँ पे ये रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ही गिरे, ऐसा कोई ये डेटा अपने को कंपलसरी नहीं बताता है कि फ़र्स्ट हाफ में ही गिरे। वो डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग के ऊपर, मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, उसके ऊपर आधारित रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पैसा निकाला हुआ है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो एफआई और डीआईज जो है कैश सेगमेंट में परचेजिंग करके गए हैं, यहाँ पे ख़रीदारी करके गए हैं, तो वो मार्केट को चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाए। तो ओवरऑल ये इंडेक्स ऑप्शन में चाह रहे हैं कि नीचे गिरे, एफआई और डीआईज कैश सेगमेंट में चाह रहे हैं कि ऊपर जाए। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मार्केट में उथल पुथल मचने वाली है। कल ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा करके कुछ उथल पुथल मचने वाली है। अब हम बात करते हैं, अगर हम डीपली अगर किसी डेटा पे जाते हैं तो मैं अगर यहाँ पे 26 मई की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मंडे था, और मंडे को अपने को ये डेटा देखने को मिला, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में निफ्टी में जो है वो ख़रीदारी हुई है, बैंक निफ्टी में बिकवाली हुई है। वहीं पे अगर मैं एफआई इंडेक्स ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी में 29,809 करोड़ की यहाँ पे ख़रीदारी करके गए हैं। यानी कि अब इस डेटा से अपने को ये पता चल गया कि एफआईज डीआईज कैश सेगमेंट में ख़रीदारी पे हैं, एफआई इंडेक्स फ्यूचर पे ख़रीदारी पे हैं, एफआई इंडेक्स ऑप्शन पे ख़रीदारी पे हैं, और सभी के सभी जो अगर आप ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो सभी में ग्रीन है। इट मीन्स ये बयान कर रहा है डेटा कि मार्केट
अप साइड में तो जाएगा, लेकिन एक सपोर्ट सस्टेन करने के बाद आपको हेवी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये बात मैंने बोली थी और 26 तारीख को मैंने ये बात बोली थी, तो 27 तारीख को मार्केट में क्या रिज़ल्ट हुआ है वो रिज़ल्ट ज़रा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या रिज़ल्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। ठीक है, ये मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे निफ्टी का ले लेता हूँ। 26 मई को मैंने आपको बोला था कि मार्केट नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये है पूरा 26 मई का। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ये है पूरा 26 मई का। तो ये 26 मई का जो मार्केट है, इस मार्केट से अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर गया एंड यहीं पे कंसोलिडेशन होके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब ये क्लोजिंग दे दिया तो ये क्लोजिंग अपने को क्या बयान कर रही है कि मार्केट इस लेवल के अबव में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट और ज़्यादा अपसाइड में बुलिश हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे पूरे दिन भर जो है ना मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका। और यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा के रखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट गिरेगा। अब मैंने यहाँ पे ये बात इसलिए बोली थी कि मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ये अपने को मार्केट में गिरावट देखने को मिली और एक सपोर्ट जोन से यानी कि बॉटम लेवल से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये वाला जो सपोर्ट जोन देख रहे हैं, मेरा लेवल है ये वाला लेवल 24,770 का लेवल। इस लेवल से आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके की बाइंग देखने को मिली कि आपके प्रीमियम सेंसेक्स में तो 210 पे ट्रेड दिया था, जो कि 1025 का हाई लगाया है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि मार्केट किस अंदाज में यहाँ से मतलब बाइंग अपने को देखने को मिली है। तो कुछ इसी तरह से ये डेटा हम यहाँ पे रीड करते हैं ताकि हम इस डेटा को समझ सकें। अब उसके बाद एक बार मैंने एक डेटा और शेयर किया था, जो कि मैंने 10 तारीख के लगभग जो है 9 तारीख को डेटा शेयर किया था। 9 तारीख को मैं आपको बता देता हूँ कि 9 तारीख के डेटा में अपने को क्या देखने को मिला था और फिर 10 तारीख को उसने मार्केट में क्या काम किया। तो प्रैक्टिकल आपको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 9 तारीख में, ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे ये आ गई 9 तारीख। अब 9 तारीख के दिन अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में 28,883 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। और वहीं पे अगर हम स्टॉक ऑप्शन में देखते हैं तो स्टॉक ऑप्शन में अपने को 9 मई को 1250 करोड़ की यहाँ पे ख़रीदारी देखने को मिली है। अब एक साइड अगर आपकी बिकवाली है, दूसरी साइड अगर आपकी ख़रीदारी है, तो मार्केट में मोमेंटम तो दोनों साइड आएगा, मार्केट ज़बरदस्त मूव करेगा। अब इसके पीछे अगर कोई न्यूज़ बेस्ड अगर कुछ हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट करता है मार्केट को गैप अप या गैप डाउन ओपन करने में। उसके बाद मार्केट को रिएक्ट कैसे करना है वो डिपेंड करेगा इसके डेटा के ऊपर। ठीक है, तो वो मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, हाई एंड लो, वो सब चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद अगर हम इंडेक्स में देखते हैं तो इंडेक्स में भी किस दिन बताया था मैं, मेरे को यार याद नहीं रहता कि मैं किस दिन आपको अपडेट दिया था कि कब कब क्या हो सकता है। वो बैग में जाके देखना पड़ेगा, वो छोड़ो बाकी की चीज़ें। तो कुछ इस तरह से ये डेटा है और इसी तरह से हम इस डेटा को रीड करते हैं ताकि हम मार्केट में अपना व्यू जो है वो रख सकते हैं कि क्या होने वाला है कल मार्केट में। और डे वाइज इस डेटा को डेली आप रीड कीजिए और डेली जो है मार्केट में बैक टेस्टिंग कीजिएगा। आपको 7 डेज़ अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि
कब कब जब क्या होता है एक्टिविटीज़ यहाँ पे, तब तब मार्केट सेकंड डे या उसके नेक्स्ट डे कैसे रिएक्ट करता है। जब इसका रिएक्शन जब आपको देखने को मिलेगा, तब आपको खुद ब खुद इन डेटाज़ पर जो है वो बिलीव होने लगेगा कि कब कब कौन सा डेटा आता है, तब तब मार्केट में क्या होने वाला है। तो आई होप दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको ये जो FIDI का डेटा है वो रीड करना अगर मैंने बताया है, तो मैं कोशिश करूँगा इस डेटा को और भी ज़्यादा गहराई से बताने की। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी हम और चर्चा करेंगे। जब भी कोई अगर नया टॉपिक आ गया उसके बाद इसकी और चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यहाँ पे रख सकते हैं। वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर कहीं गलती भी अगर रही है तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इन फ्यूचर इस डेटा का डिटेलिंग वीडियो और भी ज़्यादा, यानी कि अलग अलग डे वाइज़ कब क्या हुआ कब क्या नहीं हुआ, डे वाइज़ जो है आपको यहाँ पे मैं वीडियो बना के आपको मतलब प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू गाइज़ वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, निफ्टी के कल के लेवल बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, कि कल के लेवल क्या रह सकते हैं, मार्केट क्या कर सकता है कल, वो एक बार इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, पूरे दिन भर जो है मार्केट आज साइडवेज रहा, और यहाँ पे अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मेरे 50 EMA और 200 EMA दोनों अप साइड में एक रेजिस्टेंस बन के काम कर रहे हैं। और अगर मार्केट नीचे गिरा तो नीचे वाला लेवल कौन सा है, नीचे का लेवल ये है 24,700। अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है, यानी कि नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक होता है, तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए पुट साइड की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है अगर 24,700 अगर फिसला इसके नीचे, तो 24,495 का लेवल जो है वो अचीव करेगा, जो कि प्रीवियस अपने को डेज़ में यहाँ से एक हैवी बाइंग देखने को मिली थी, और मार्केट जो है बाउंस किया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और अगर 24,700 वाला ये लेवल अगर ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर गया, तो मार्केट अप साइड में ऐसे निकल सकता है, अप साइड में भाग जाएगा मार्केट। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।